नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ एक लाइन की खबर है, बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन इस खबर को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो खबर ये है कि एक अफ्रीकी देश ने नकाब पर बैन लगा दिया है। पर इस खबर को समझना क्यों ज़रूरी है वो आपको आगे इस खबर को जानने के बाद पता चल जाएगा। और बड़ी बात ये कि आखिर अरब क्रांति का शायद इकलौता सफल देश क्यों 7 साल पुराने ढर्रे पर लौट आया, उसे नकाब पर बैन फिर से क्यों लगाना पड़ा। तो जान लीजिए ये पूरी स्टोरी। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है ट्यूनीशिया। यहाँ इस्लाम मानने वालों की बहुलता है। 1956 तक यहाँ पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। उसके बाद अपना राज आया। ट्यूनीशिया की तारीख में 2011 का साल भी अहम है। अरब इलाके में हुई अभूतपूर्व घटनाओं से ट्यूनीशिया भी अछूता नहीं रहा। अरब स्प्रिंग, जिसे अरब क्रांति का नाम दिया जाता है, उसका सफल उदाहरण है ट्यूनीशिया। यहाँ भी बाकी देशों की तरह तख्ता पलट हुआ था। शासक हुआ करते थे जिन्हें अल अबिदीन बेन अली, ये राष्ट्रपति थे। वो चुनाव करवाकर जीते रहते थे। कभी 99% वोट से जीतते थे, कभी उससे ज़्यादा वोट से जीतते थे। तो आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर चुनाव कैसे हुआ करते थे। इसके बाद वहाँ पर जब अरब क्रांति हुई तो उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। वैसे ही जैसे मिस्र का हुस्नी मुबारक भागा, कुछ और साथी भागे, कुछ भाग नहीं पाए, मारे गए। जैसे यमन के सालेह हुआ करता था और लीबिया में गद्दाफी था। लीबिया के गद्दाफी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये लोग भाग नहीं पाए, इनको भीड़ ने मार दिया। इनकी मौत हुई वहाँ पर जहाँ पर ये राज करते थे। बहरहाल बेन अली पहली बार राष्ट्रपति बने थे साल 1987 में। तब से 2011 तक लगातार ट्यूनीशिया में सरकार चलाने वाले बेन अली के पास अरब क्रांति के दौरान देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी सरकार का तख्ता पलट किया गया था। देश का पैसा खाने और ट्यूनीशिया को परिवार की आरामगाह बनाने का इल्जाम लगा था बेन अली पर। देश छोड़ने के बाद बेन अली पर कई मुकदमे चले, कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात के लिए बेन अली की तारीफ होती थी, वो थी सत्ता का सेकुलर चरित्र। जिस वक्त बेन अली राष्ट्रपति थे उस वक्त भी मौलानाओं का खूब दबाव हुआ करता था। मुल्ला लोग चाहते थे कि शरीयत के हिसाब से मुल्क चले, लेकिन बेन अली ने नहीं माना। बेन अली के राज में सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी दफ्तरों में नकाब पहनने पर रोक थी। जब बेन अली को देश से भागना पड़ा तो ट्यूनीशिया की राजनीतिक परिस्थितियां और भी नाजुक हो गई। नई सरकार में राष्ट्रपति बने मोंसेफ मोरज़ोकी भी बेन अली की तरह ही सरकार का सेकुलर चरित्र चाहते थे। कट्टरपंथी मुल्लाओं ने फिर जोर पकड़ा। मुंह को पूरी तरह ढकने वाले पहनावे को अनिवार्य करने की मांग उठाने लगे। खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन मोंसेफ नहीं झुके। फैसला किया कि देश की सरकार शरीयत के हिसाब से नहीं, सेकुलर तरीके से ही काम करेगी। शरीयत को दिखाने वाले पहनावों का समर्थन नहीं हुआ। कम से कम सरकार की ओर से तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी सरकारी तौर पर थोपा नहीं गया था। यानी अगर मन हो तो मुंह पर नकाब ओढ़ सकते हैं, नहीं हो तो पहनावा जरूरी नहीं है। ट्यूनीशिया की बगल में एक और देश है लीबिया। यहाँ भी कट्टरपंथ का बोलबाला है। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने आम शहरी की जिंदगी तबाह कर डाली है। ट्यूनीशिया में भी यही सब करने की कोशिश की गई। यहाँ 2015 में विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक और धमाका हुआ था उस साल, और उस समय 38 लोग उन धमाकों में मारे गए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इंटरनल इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। बावजूद इसके सरकार मुल्लाओं के आगे नहीं झुकी। और फिर एक बार ऐसा हुआ है, जो अब फैसला सरकार ने लिया है, ये उल्टा ही नहीं है, पिछली बार से अब और कड़ा स्टैंड लिया गया है। ट्यूनीशिया की सरकार ने बेन अली की सत्ता के जाने के बाद नकाब पहनने पर फिर बैन लगा दिया है। और अब ये बैन फिर शुरू किया गया है, जो पहले 2011 में था। यानी करीब 7 साल बाद फिर से नकाब पर बैन लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर या सरकारी दफ्तरों में अब नकाब पहनकर नहीं जा सकते। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों गया। दरअसल ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। समंदर किनारे बसा हुआ शहर है, सुंदर शहर है। यहाँ बीते एक हफ्ते में 3 बम धमाके हुए हैं। तीनों आत्मघाती हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह कि तीनों धमाकों में बुर्के और नकाब का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री यूसुफ चाहेद के दफ्तर से एक आदेश जारी किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया है कि नकाब, जिसमें आंख के अलावा पूरा चेहरा ढका हुआ होता है, तो नकाब पहनने वाले किसी भी शख्स को सरकारी दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये सुरक्षा कारणों के चलते किया जा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन वहाँ के प्रधानमंत्री दफ्तर ने दिया है कि उन्हें क्यों किया जा रहा है। 2 जुलाई को ट्यूनिस के एक इलाके में, जो बाहरी इलाका था ट्यूनिस का, वहाँ पर आत्मघाती हमले में हमलावर ने नकाब पहना हुआ था। ये बात धमाके के वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कही। हालांकि DW के मुताबिक सरकार इस दावे को खारिज कर रही है।
इससे पहले हुए धमाकों का आरोपी भी यही शख्स था। इसने पकड़े जाने के डर से ट्यूनिस के बाहरी इलाके में खुद को उड़ा लिया। साल 2011 में नकाब पर पाबंदी जो थी पहले वो हटा दी गई थी, लेकिन फिर साल 2014 आते आते फिर से नकाब पर जो सख्ती थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। आज 7 साल बाद ट्यूनीशिया फिर से पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। बेन अली के बाद अब प्रधानमंत्री यूसुफ चाहेद ने हिम्मत जुटाई है कि कट्टरपंथ को सीधी चुनौती दी जा सके। ऐसा नहीं है कि इस फैसले का विरोध नहीं हो रहा। मुल्लाओं के पेट में दर्द मुसलसल जारी है। उनकी मांग है कि इस बैन को टेम्परेरी घोषित किया जाए। बहरहाल अरब क्रांति की इकलौती सफल कहानी ट्यूनीशिया ही है। इतिहास में कई ऐसे मुल्क हुए हैं जहां समाज आगे की बजाय पीछे की ओर गया है। अब उसके लिए जरिया और बहाना कुछ भी हो, लेकिन असलियत यही है कि समाज इन कट्टरपंथी ताकतों की वजह से पीछे की ओर जाता है। कट्टरपंथ की हमेशा से कोशिश रही है कि धर्म या रिवाज के नाम पर लोगों को दबाकर अपना उल्लू सीधा किया जाता रहे। ईरान इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। वहां की 70 के दशक की फोटोज आपने देखी होंगी और अगर आप अभी देखेंगे उन्हें तो आप समझ जाएंगे कि क्या फर्क आया है। बैन लगाने वालों की सूची लंबी है। अब जान लेते हैं कि बैन किस किस ने लगाया है। मुंह ढकने को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन पूरी तरह बैन सिर्फ कुछ ही देशों में है। ज्यादातर मुल्कों में चरमपंथी आतंकवाद को ही बैन का आधार बनाया गया है। साल 2004 में बुर्के पर बैन लगाने वाले फ्रांस का नाम इस सूची में सबसे पहले आएगा। 2011 में वहां के राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने तो ये तक कह दिया था कि बुर्का पहनी महिलाओं का फ्रांस में स्वागत नहीं है। फ्रांस के अलावा बेल्जियम ने भी चेहरा ढकने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। इसके अलावा नीदरलैंड, इटली, स्पेन, चाड, कोंगो, लटाविया, डेनमार्क, कैमरून, नाइजर, तुर्की और स्विट्जरलैंड जैसे कई और देश हैं जहां पर आंशिक तौर पर बैन लगाया गया है। यानी कहीं पर सार्वजनिक स्थान में आप नहीं पहन सकते, कहीं पर आप बुर्का या नकाब या कुछ एक स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पे बैन लगाया गया है। और इसके अलावा हाल ही में श्रीलंका में हुए आत्मघाती हमलों के बाद वहां की सरकार ने मुंह ढकने वाले किसी भी तरह के कपड़े पर रोक लगाई है। बताई गई लिस्ट में ज्यादातर देशों में अगर कोई शख्स नकाब पहनता है या बुर्का पहनता है तो उसे जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश ट्यूनीशिया जो कि मुस्लिम बहुल देश है, उसने नकाब पर बैन लगाया है और उसके पीछे जो कारण बताया है वो उन्होंने बताया है कि हम चरमपंथी आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि इस देश के लोग सफ़र करें और फिर से बम धमाके हों बुर्के या नकाब की आड़ में। तो ये खबर आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी पर। अगर इस खबर को आप पसंद करते हैं, इसके बारे में आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन साथ में बना है उसे प्रेस कर दें ताकि जो भी ऑर्डिनरी का वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा और सारी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, महिलाओं से जुड़ी और भी बातों के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।